कि अब हम थोड़े से आजाद हैं। याद रखिएगा, बेड़ियों में मत बंधिएगा, विचारधारा से आजाद रहिएगा। अगर कोई बेड़ियां लगाता है पैरों पे तो काट डालिए उन बेड़ियों को। नहीं काट पाते हैं तो पैरों को काट दीजिए, लंगड़ा के चलिए, लेकिन आजाद होकर चलिए, चाहे लड़का हो या लड़की, कोई आपको ना रोके यहाँ पर। लेकिन हाँ, एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि कहीं से भी अपने भारत की संस्कृति, जो हमारा कल्चर है, वो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। जब आप आपको आर्टिकल 51 का क पढ़ाते हैं, भाग 4 का क, तो उसमें हम लोग को ये पढ़ाया जाता है कि हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने कल्चर को बचा के रखें। तो कहीं ऐसा ना हो कि अपने जीत के चक्कर में हम भारत को हरा बैठे। ये नहीं होना चाहिए। जीत हमेशा, अंतिम जीत हमारे देश की होनी चाहिए, हमारा मुल्क का होना चाहिए, हमारा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। हमसे पहले हमारा देश होना चाहिए, पहचान हमारी होनी चाहिए। आज लोग कहते हैं कि अमेरिका पावरफुल है। अमेरिका को पावरफुल वहां की कुछ कंपनियों ने बनाया है। आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वहां की कंपनियों ने बनाया, कोई जमीन खोद के नहीं निकाला। लेटेस्ट एयर डिफेंस हो गया, मिसाइल टेक्नोलॉजी हो गया, जहाज हो गया, किसने बनाया? वहां के इंजीनियरों ने बनाया, वहां के डॉक्टरों ने मिलकर, वहां एंटरप्रेन्योर ने बनाया। उसके पीछे कारण क्या है समझिएगा। हमसे 3 गुना बड़ा देश है और महज आबादी कितनी, 30-35 करोड़। तो वहां क्या है कि जो गरीब इंसान भी है ना, उसका भी एक लेवल है कि वो इससे नीचे गरीब नहीं होगा। अब भारत में ही सोचिए कि इतने ही में अगर हमारी आबादी 150 करोड़ ना होती, अगर 35 करोड़ होती, तो शायद गरीबी का लेवल इससे ऊंचा हुआ होता। तो हमारे पास क्या है, मेजॉरिटी संख्या 80%, जो 80 करोड़ के आसपास लोग हैं, जो अभी भी वो मजबूर हैं राशन पे जीने के लिए। मजबूर, ऐसा नहीं है कि उनमें शौक होगा। 1-8% मिसयूज करेंगे वो अलग बात होता है, वो हर जगह होंगे 1-8%। लेकिन मेजॉरिटी आज भी इतने गरीब हैं कि उनको अगर त्योहार ना हो अच्छे कपड़े न खरीदता। मेजॉरिटी में गरीबी इतनी भयानक है। तो सोचिए क्या वो लोग एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे? आप कल्पना करिए, जिसके पास इस लेवल की गरीबी है, क्या वो बहुत बड़ा व्यापारी बनने के लिए सोचेगा कि पेट भरने के लिए सोचेगा? आप ही बताइए बाबू लोग, आज आपके घर में इतनी स्थिति नहीं है कि आप घर में कहिएगा कि पिताजी हम एक कारखाना लगाना चाहते हैं, 10 लाख रुपए इनिशियल चाहिए, जिसे हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैपेक्स। तो क्या 10 लाख रुपए आपको मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो मजबूरी आपकी है कि छोटे छोटे पैसे ले आके रेकरिंग अकाउंट में 2000-5000 महीना लेके और एक अपने पैर पे खड़े हो जाए। और जितने लोग आपको ये बोलते हैं कि नौकरी करके क्या होगा, बिजनेस करो, ये दिमाग में बैठा के रखिएगा, अपने दिल पे सजा के बैठिएगा कि जो आपके मजाक उड़ा रहे हैं इस बात पे, क्योंकि आपके पास उतने पैसे नहीं है कि आप एगो चलो यहाँ एगो ठेलो खरीदने जाओगे तो पैसा लगेगा। तो आप उस चीज को बचा के रखिएगा। जिस दिन नौकरी हो जाएगा उस दिन बिजनेस करिएगा, उनको समझाइएगा कि देख बबू आप ही हो गए। अमेरिका में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे सोशल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। मतलब कोई गरीब है ना तो उसका 100 एकड़ जमीन होगा। ये गरीब की वहां पहचान है। कितना जमीन है? 100। अपने यहाँ 100 एकड़ में तो संसद भवन को चैलेंज कर दो, कहाँ समझते हो? अपने यहाँ 100 एकड़ को दिखा देगा कि इसका 100 एकड़ है। एकड़ से पहले आंकड़ा आ जाएगा उसके अंदर। तो हमारे यहाँ ये चीजें बहुत ज्यादा है। और इस मामले में लड़की लोगों में एक बात आप लोग अपने लिए जरूर लड़िएगा, लेकिन आप लोग अपने लिए लड़ने नहीं करते। केवल 2 चीज के लिए, एजुकेशन एंड फाइनेंशियल कंट्रोल, बाकी दुनिया कंट्रोल हो जाएगी। आज इतना बड़ा देश में बहुत, हर बड़े शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में या हर जिला में कोई ऐसा एरिया होना चाहिए, बड़ा 10-5 एकड़ का सरकार ले ले, जिसमें हर चीज की दुकानें हो, चाहे वो फूड से लेके, स्टेशनरी से लेके, कॉपी किताब से लेके, डॉक्टर से लेके, हर चीज हो एरिया में। और वो सारे लोग, वो जितने बिजनेस हैं, वहाँ पे नौकरी है, जो कुछ है, वो फीमेल कंट्रोल करे। A to Z फीमेल कंट्रोल करे। खरीदारी करने कोई भी आए, लेकिन कंट्रोल कौन करे? फीमेल करे। पूरा सिटी होना चाहिए। अभी हम इसके कंसेप्ट के लिए 1000 एकड़ जमीन लेकर यूनिवर्सिटी बना रहे थे। तो आप ही बताइए भाई, 1000 एकड़ जमीन के लिए एक दिन में किसी के पास तो होगा नहीं। और अमूमन क्या होता है, जिसे बेचना होता है तो कोई दिल्ली है, कोई बम्बई है, किसी के बेटा से पूछना है तो एक दिन में नहीं हो सकता, वो लंबा प्रोसेस होता है। तो हमने सोचा शुरुआत में 10-15 लिखा चालू करते हैं, तो 10-20 ऐसे करके 10-20 एकड़ लेते हुए जाते। उसमें मेरा क्या प्लान था, उस 1000 एकड़ में 400 एकड़ का एक कैंपस के अंदर ही एरिया बनाते, जिसमें गर्ल्स का हॉस्टल होता, गर्ल्स का अपना मॉल होता, उसके अंदर वो खुद बनाती, और उसका ईंटा जोड़ने से लेके, ढलैया करने से लेके, उसके अंदर काम करने वाले इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर से लेके A to Z, शुरू से लास्ट तक, सिक्योरिटी, बिजली
से लेके डॉक्टर इंजीनियर सब फीमेल रखते, A to Z वहां पर पूरी सीरीज बना चुका है। तो प्लान ये, और उस यूनिवर्सिटी के अंदर हम